देखो, अपना आज चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र जिनको आपके स्पेशली कहा जाता है वो ये वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन से? गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र का मीन्स ही होता है गोण। ठीक है, गोण का मतलब जो अपना बड़ा हथौड़ा होता है वो, और बड़ा हथौड़ा होता है वो तब बजता है जब इसको किसी लोहे की चीज पर मारते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो आपस में टकरा कर बजते हैं, धातु का हो तो धातु से टकराना है, अगर लकड़ी का हो तो लकड़ी से टकराना है, और अगर बच जाए पत्थर हो तो पत्थर से टकराना है। ठीक है, अगर वो बच जाए तो स्पेशली वो यही वाद्य यंत्र कहलाएंगे। कौन से वाद्य यंत्र कहलाएंगे आपके? गण वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो गण वाद्य यंत्र हमेशा गोण से याद रखना, गोण का मतलब बड़ा हथौड़ा होता है। जो भी ऐसा करेगा, देखो दो कूके रमता होगा, कोई भी बाटे टकराता होगा, तो उसको आप अच्छा आदमी तो नहीं कहोगे, ठीक है, गांडा यूं कहोगे। और गांडे को अपन जो कहा जाता है इंग्लिश में वो इडियट कहा जाता है। और इडियट का जो वाद्य यंत्र है वही आपका ये फोन कहलाता है। कौन सा फोन कहलाता है भाई आपके? एडियोफोन कहलाता है। तो एडियोफोन होता है वो आपके गण वाद्य यंत्र होते हैं। नेक्स्ट आगे ये है क्या, या फिर है कौन कौन से? तो देखो, एक हस्बैंड होता है और एक नेक्स्ट उसकी वाइफ होती है। हाँ, लगभग इंटरेस्टिंग यही दो होते वाह। इस पूरी दुनिया में आपके स्पेशली सबसे मजेदार है तो यही दोनों है। स्टार्टिंग में तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जब तक शादी नहीं होती है तब तक जोरदार, और शादी के बाद ऐसे लड़ने लगते जैसे कुतरे लड़ रहे हो। तो वो इन्हीं के साथ साथ होता है। तो यहाँ पर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और वाइफ है वो महिला है को रात को हस्बैंड कह रहा है ए श्री गड़े में पानी भर कर ला, यूं, ठीक है, और अचानक वो नींद में से उठी है, तो सबसे पहले घूरा है और फिर चीखी है और फिर घंटा पी ले यूं करके सो गई है वापस। तो दो तीन लाइन है आपके, महिला को रात को श्री पानी गड़े में भर के ला, इतना कहा है। आगे वो क्या कर रही है वो तो आपको पता है। वो ठीक है। ये बेचारी सभ्य है। तो गुरा और चिक्कर इतना ही बोला है, बाकी असभ्य और मूसी में मारती है दाड़ दे के, ठीक है, पानी पीना ही भूल जाता है आदमी। महिला में तीन है, एक तो मंजीरा है, एक खाकल है, और एक कौन सा आपके? लेजिम। तीन तो आपके ये है महिला से, ठीक है। कहां से आपके कौन सा है? करताल, ठीक है। करताल के साथ साथ एक और याद लेना, खड़ताल। करताल और खड़ताल दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। रात में र से रम जोड़े, इसको थ पढ़ लेना, तो थ से आपका एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम कौन सा है? थाली। थाली के साथ एक और शब्द आएगा, वो कौन सा भी आपके? ताली, ठीक है। श्री का मतलब होता है एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको कहा जाता है श्रीमंडल। कौन सा होता है आपके? श्रीमंडल। गड़े से एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? गड़ा, ठीक है। और ये एक तो गड़ा होता है और एक मटका होता है। मटका होता है उसको फूक मारकर बजाया जाता है, तो वो तो आपका है वो सुशीर वाद्य यंत्र में आएगा। और गड़े को ऐसे बजाया जाएगा, ठीक है। तो वो जो आता है वो आपके ये गण वाद्य यंत्र में आता है। आपके स्पेशली वो मिट्टी का होता है, बजता है, इसलिए आपके गण वाद्य यंत्र में आता है। नेक्स्ट आगे, इस पर गड़े पर चमड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता है। अगर इस गड़े पर चमड़ा लगा देते हो तो वो कुंडी बन जाता है। क्या बन जाता है? कुंडी। मिट्टी की गड़े होते हैं उस पर चमड़ा लगा देते हो और फिर अगर बजाते हो तो वो कुंडी बन जाता है, ठीक है। पानी से आपका एक और वाद्य यंत्र है जिसको कौन सा तरंग कहा जाता है भाई आपके? जल तरंग कहा जाता है। बाकी तो सी ठीक है। ये गुरा से एक और वाद्य यंत्र जिसको ये शब्द कहा जाता है गुरालियो, ठीक है। घंटा से आपका ये मंदिरों में बजता है वो अपने वाला, ये नहीं वाह। ये घंटा नहीं होता, मंदिरों में जो बजता है वो। और चीखने में चिपिया और चिमटा, दो और वाद्य यंत्र होते हैं। एक और होता है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? खड़ता। तो आसानी से ये तो याद रह जाएगा, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे तीन ट्रिक्स है वैसे वैसे ये भी ट्रिक्स है, ठीक है। तो एक आध बार आप पढ़ोगे और एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो लगभग ये ध्यान रह जाएगा। अब नेक्स्ट आगे, इसमें है कौन कौन से वो अपन देख लेते हैं। यार ये खत्म हो जाएगा, बाद में वापस लिखवा दूंगा, याद दिला देना वाह। हाँ, एक एक वाद्य यंत्र अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पहला सुनते रहना आप, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कहां कहां पर आपको याद रखना है वो सारा सुनते रहना। सबसे पहला वाद्य यंत्र है वो मंजीरा कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? अपन ने देखे ही हुए, वो खन 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 करते हैं। दोनों कौन से धातु के बने होते हैं?
पित्तल के बने होते हैं, ठीक है। छोटे होते हैं तो उनको स्पेशली मंजीरा कहा जाएगा। अगर यही छोटे मंजीरे बड़े मंजीरे हो गए, बड़े बन गए, थाली जितना बड़े बन गए, तो वो आपके ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भाई आपके? जांच। तो जांच और कुछ नहीं है, बड़ा मंजीरा वही क्या होती है आपके? जांच होती है। इनको सामान्यतः बैठे बैठे बजाया जाता है, इनको सामान्यतः नृत्य करते हुए बजाया जाता है। बड़ी होती है इसलिए आपके घूमते हुए वगैरह बजाया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही आपके स्पेशली गण वाद्य यंत्र ही होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों ही बने हुए वो आपके इसी के बने हुए, किसके बने हुए भाई आपके? पित्तल के बने हुए। इन दोनों को आप पर आपके सामने सामने रगड़ते हो, ठीक है, तो ये बजते तो वो मंजीरे बजते। ये जो जांज होती है उनको दोनों को टकराया जाता है, क्या किया जाता है आपके? टकराया जाता है, टन टन की ध्वनि निकलती है अलग से ही, तो वो आपकी ये शब्द होता है, कौन सा होता है भाई आपके? जांज होता है, ठीक है। ये भी जोड़े में होते हैं, हमेशा ये भी जोड़े में होते हैं। और नेक्स्ट आगे ये कब बजाए जाता है? तो यहाँ तो आपकी एक सभाओं में बजाए जाएंगे। कौन से सभाओं में भाई आपके? प्रार्थना सभा में। जब भी प्रार्थना सभा करते हैं तो स्पेशली ये बजाया जाता है। अच्छा, प्रार्थना सभा में कौन से वाद्य यंत्र के साथ ये हमेशा आएंगे? ढोलक के साथ में। किसके साथ में आएंगे? तो ढोलक के साथ में लगभग कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, वो आपके इसी का होता है। किसका होता है भाई आपके? मंजीरे का ही होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ढोलक के साथ में जो भी कॉम्बिनेशन चलेगा आपके, वो आपके इसी मंजीरे का चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ऐसे कब बजाया जाता है आपके स्पेशली? तो एक और शब्द है वो ये है, कब बजाया जाता है भाई आपके? जागरण में। जागरण में का मतलब ये भजन मंडली वगैरह जब भी होती है तो तब आपके एक तो सैतार लाते, उसी सैतार को आपके ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है आपके? तंदूरा या तंबूरा, ठीक है। इसी तंबूरे के साथ में जो होते हैं वो आपका ये शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है आपके? मंजीरा शब्द होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मैंने कहा पहले तो प्रार्थना में बजाए जाते हैं ढोलक के साथ में स्पेशली। नेक्स्ट आगे दूसरा जागरणों में बजाया जाता है। जागरणों को जो कहा जाता है वो आपके भजन मंडली कहा जाता है। और ये जो बजाए जाते हैं जागरणों में वो आपके तंदूरे के साथ में क्या बजाए जाते हैं आपके? मंजीरा। तंदूरा है वो आपके इस देवता की आराधना में बजाया जाता है। देवता कौन सा भी आपके? रामदेव जी। और रामदेव जी का एक फेमस नृत्य होता है जो आपके एक जाति करती है। जाति कौन सी कहलाती है? कामड़। और कामड़ जाति जो नृत्य करती है उसका मैंने नाम बताया था, 13 ताली। तो 13 ताली नृत्य में 13 प्रकार के आपके यहाँ 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, जिसमें से 9 तो दाएं पैर पर, 4 बाएं पैर पर वगैरह, ठीक है। तो टोटल 13 मंजीरों की ध्वनि लगाई जाती है वो आपके इसी नृत्य में। कौन से नृत्य में? तो एक पॉइंट और होगा कि ये एक नृत्य की मेन आत्मा है आपके स्पेशली। कौन से नृत्य की भी आपके? 13 ताली नृत्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बाकी और कहाँ होता है? एक और अवसर है जब, कौन सा होता है भाई आपके? होली के अवसर पर इसको स्पेशली बजाया जाता है। और तंदूरा लगभग इसके साथ 100% आएगा, कभी कभी एक तारा होता है लेकिन तंदूरे के साथ हमेशा होता है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो 4 क्वेश्चन, एक तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है ये पूछे जाते हैं, गण वाद्य यंत्र है, इडियोफोन्स इसको कहते हैं। प्रार्थना सभाओं में इसको ढोलक के साथ में बजाया जाता है। नेक्स्ट आगे 13 ताली नृत्य में इसको तंदूरे के साथ बजाया जाता है। एक जाति इसको बजाने में प्रवीण होती है, कौन सी? कामड़ जनजाति। और एक नेक्स्ट आगे होली के अवसर पर बजाया जाने वाला अगर कोई वाद्य यंत्र घन वाद्यों में, तो वो कौन सा भी आपके? मंजीरा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरे का बड़ा रूप कौन सा कहलाता है? ये आएगा। तो बड़ा रूप जो आपके कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा आपके? जांज कहलाएगा। दोनों को टकरा कर नहीं, दोनों को सीधा नहीं टकराया जाता है, बल्कि उनके किनारों को टकरा कर अगर वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो भी यही कहलाता है। कौन सा कहलाएगा आपके? जांज कहलाएगा, ठीक है। कब काम का है? तो आपका एक नृत्य करते हैं और उस नृत्य का नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य में एक तो च आया, फिर छ आया, फिर नेक्स्ट आगे जो आता है वो कौन सा आता है भाई आपके? ज आता है। तो च से आपका एक वाद्य यंत्र कल मैंने बताया था आपके स्पेशली, कौन सा बताया था? चंग। और एक ज से वाद्य यंत्र जो होता है वो आपके स्पेशली यही होता है, जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके? जांज कहा जाता है। बाकी एक और बीच में होता है उसको कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? बाकिया, ठीक है। तो बाकी का वाला वाद्य यंत्र जो इनको हटाता है, दोनों को दूर करता है, वो बाकिया होता है। तो ये 3 वाद्य यंत्र मेन होते हैं जो आपके इस नृत्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से नृत्य में? कच्छी घोड़ी नृत्य में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली ढोल व ताशे के साथ बजाया जाता है शेखावटी। ये कच्छी घोड़ी नृत्य है वो आपके स्पेशली इसी क्षेत्र में होता है। कौन सा क्षेत्र? और शेखावटी में 3 जिले आते हैं। एक तो कौन सा आता है भाई आपके? चूरू। एक कौन सा आता है? जुजनू। एक कौन सा आता है और आपके? सीकर, ठीक है। सिरोही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा।
चूरू वाले में च से चंग है, जुजनू वाले में ज से कौन सा भी आपके जांज वाद्य यंत्र है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कच्छी घोड़ी में ये प्रश्न आएगा, कच्छी घोड़ी यंत्र वाद्य नृत्य में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इज राइट है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, यूं आता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला एक और वाद्य यंत्र जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके, थाली वाद्य यंत्र कहा जाता है। मैन ये बजाई जाती है वो आपके भीख मांगते समय बजाई जाती है, और स्पेशली इस वाद्य यंत्र में जो निपुण होती है वो कंजर बालिकाएं होती है। तो कंजर बालिकाओं का जो मेन वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा कहलाता है आपके, थाली कहलाता है, ठीक है। इसमें भी जोर की आवाज आती है, अच्छी टून आती है, वो आपके स्पेशली कंजर में का है, तो ये थाली भी इसी वाद्य यंत्र बनी होती है। किसकी भी आपके, कांसे की। और कांसे को कैसे याद रखना है, कांसा किससे बनता है आपके, एक तो कट्टी याद रखना है, तांबा है, और एक नाक्षागे टीन है, ठीक है, इनसे आपके हमेशा कांसा बनेगा। और बाकी उसमें रस्सी बांधकर अंगूठे से लटका कर लकड़ी के डंडे से आघात करके बचाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं भाई। तो 3 वाद्य यंत्र ये सीधे सीधे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये यहां पर लिखा है कामड़ जाति की महिलाएं हैं, रामदेव जी के बोपे हैं, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। एक और चीज यहां पर आपके ये थाली है, हाँ इसको याद करवाना रह गया। हाँ, अपन थाली का प्रयोग करते हैं वो एक ही चीज करने के लिए करते हैं, क्या करते हैं भाई आपके, भोजन करने के लिए। भोजन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है थाली इतनी बड़ी है और इतना सा अंदर रोटी ले और एक जगह पर सब्जी ले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है जैसे अपने लेते, थाली इतनी सी है और भोजन लेते पूरा। कहां की थाली अपने, हाँ, ये थाली इतनी सी है और भोजन लेते हैं इतना सारा, ठीक है। मतलब इतना इतना ऊपर से भर जाता है, इतना भोजन लेते हैं, अंदर दूध डाले इतनी भी जगह नहीं होती है आपके स्पेशली, और ऊपर से पापड़ वगैरह लेने होते हैं तो यहीं पर रखने होते हैं। तो उसको भोजन करना नहीं कहते हैं, उसको जो कहा जाता है वो ये शब्द कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है भाई आपके, चरना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक फेमस नृत्य होता है जिसको आपके स्पेशली ये नृत्य कहते हैं, कौन सा नृत्य, चरी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। और ये चरी नृत्य में जो भी ज्यादा चरेगा वो एकदम फूल जाएगा। तो एक बाई थी जिसका नाम था ये बाई, कौन सी बाई हुई आपके, फल्कू बाई, ठीक है। चरी नृत्य है कहाँ का, स्पेशली इतना ज्यादा चरेगा तो लगेगा कि आज मरा कल मरा, ये एक शब्द है, कौन सा है भाई आपके, अजमेर। और वहीं के फल्कूबाई थी जिसने इस नृत्य को विशेष पहचान दी, वो चरी नृत्य की प्रमुख थी, और इसी ने कहा जाता है कि इस थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। चरी नृत्य क्या है वगैरह सारा अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बील है, कालबेलिया है, आदि जाती है, इसको विशेष रूप से बजाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 वाद्य यंत्र आपके कंप्लीट। एक और वाद्य यंत्र है, इसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, चिमटा। कहां पर रहता है ऐसा आपने देखा होगा, वो रसोई वाला, ऐसे यहां पर ये ऐसे ऐसी चीजें तुम्हारी रसोई में कहां रहती है? हाँ, नेक्स्ट आगे, एक तो भजन मंडली में देखा होगा, एक अपनी जितनी भी धूणी है, जहां जहां पर भी ये गोविंद गुरु ने स्थापित की है, तो वहां पर आपने 100% ये देखा होगा, क्या देखा होगा भी आपके, चिमटा देखा होगा, ठीक है। साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है, स्पेशली ये ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली ये बना होता है वो एक ही धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है आपके, लोहे का बना होता है। और ये लोहे की 2 पतली वो आपके स्पेशली पन्नियां होती है, उनको आपके लगाकर ये बजाया जाता है। साधु सन्यासियों का यह पूरा पूरा वाद्य यंत्र है, और इसको कहा जाता है डायरेक्टली मंजीरों के साथ में वगैरह साधु सन्यासी बनाते बजाते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है वो आपका एक उपचार करने में होता है, और उसको एक पद्धति कहा जाता है, कौन सी पद्धति कहा जाता है, डाम पद्धति। तो उसमें चिमटे का ही उपयोग होता है। जो भी बच्चा होता है वो अगर बोल नहीं रहा हो, नेक्स्ट आगे गूंगा वगैरह की तरह बिहेव कर रहा हो, ठीक है, बीमार ज्यादा रह रहा हो, तो साधु के पास लेकर चले जाओ, तो वो इसको गर्म करके फिर पीठ पे अड़ाता है, इससे एक निशान बन जाता है, और उसी को आपके ये निशान जो बनता है गरम गरम इसका दाग, उसी को ये कहा जाता है, क्या कहा जाएगा आपके, डाम। तो डाम में जो उपयोग आता है वो ये वाला आपके है स्पेशली, जिसको क्या कहा जाता है भाई आपके, चिमटा कहा जाता है। ये तो यही है, क्या है भाई आपके, घंटा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को और नाम दिया जाता है, वो घड़ियाल दिया जाता है। लगभग ये मंदिरों में होता है, आपने देखा ही होगा, शुद्ध पित्तल का बना होता है, ठीक है। और जागरणों में वगैरह काम में लिया जाता है स्पेशली, या फिर मंदिर में आराधना के लिए काम में लिया जाता है। इसमें कुछ है नहीं। एक और शब्द है, वो कौन सा शब्द है आपके, झांझर। जो झांझ थी
उससे भी बड़ी होती है, वो क्या होती है भाई आपके झांझर। तो जांच का तो स्पेशली यहाँ पर रबड़ का गट्टा होता है, उससे पकड़ा जाता है, ठीक है। इनको पूरे पूरे हाथ से पकड़ा जाता है या फिर इस यंत्र से बनाया जाता है, ऐसे दोनों रखी जाती है और फिर डंडे से बजाया जाता है। तो ये जो कहलाती है वो आपकी झांझर कहलाती है। और इसका भी प्रयोग जो होता है वो मुख्यतः आपके मंदिरों में ही होता है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। मंदिरों में आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट आगे ये तो आपने देखे ही होंगे, क्या है भाई आपके घुंघरू, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो ये ऐसे सिंपल होते हैं, वो घुंघरू कहलाते हैं, और एक और शब्द होता है, इसको ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा आपके रमजोल कहा जाएगा। इसमें कई सारे ये घुंघरू छोटे 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 लगे होते हैं। अगर रमजोल होता है वो ऐसा पट्टा होता है पूरा पूरा, और उस पट्टे को पैर पर बांधना पड़ता है, उसमें भी ऐसे कैसे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं कंप्लीटली। तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपके रमजोल कहलाएगा। दोनों का प्रयोग एक ही जगह होता है, और वो स्पेशली कहां पर होगा भाई आपके नृत्य में। जो भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिनमें कोई भी भूत वगैरह आ जाता है, ठीक है, महिला में घुस जाता है, इसके बाद में महिला डांस करने लगती है, तो सामान्यतः इन्हीं का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है घुंघरुओं का प्रयोग करती है। तो जो भी आप फिल्में देखोगे, हाँ, जो भी आप फिल्में देखोगे इसमें कोई भी महिला है, उसमें किसी और की आत्मा घुसी हुई है, पहले प्राचीन जमाने की, कौन सी, हाँ, भूत बंगला वगैरह कई सारी मूवी है, साउथ की तो बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें वो यही पहनती है, अचानक छुपके छुपके पहन लेती है, फिर छम छम की आवाज आती है, हीरो डरता है वगैरह, सारा सारा होता है वो आपके इसी घुंघरू घुंघरू में होता है। अधिकांशतः किसके बने होते हैं, ये तो इनका कलर देखकर ही समझ में आ जाएगा किसके बने होते हैं, पित्तल के। लगभग इनमें यही ध्यान रखना है, ये पित्तल के बने होते हैं, ठीक है। और लोहे के छोटे छोटे 6 कंकड़ डाले होते हैं, जिनसे ये बजते रहते हैं, अच्छी मधुर ध्वनि देते हैं ये। इसी तरह का एक और होता है रमजोल। ये रमजोल सामान्य नृत्य में, ऐसा नहीं है कोई भूत पिशाच आए निकट तब है, ठीक है। अपने ही जो लड़कियां डांस करती है वो स्पेशली इन्हीं को पहनकर करती है। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। एक शब्द और है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके बरनी। ये बरनी दो प्रकार की होती है, एक तो सारंगी का दूसरा रूप होता है, वो भी बरनी होती है, ठीक है। एक और बरनी होती है वो ये कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक मटका होता है और मटके पर आपकी ये कांसे की या फिर नेक्स्ट आगे इसकी थाली लगाई जाती है। किसकी थाली लगाई जाती है, पित्तल की थाली लगाई जाती है। और इस पित्तल की थाली को बजाया जाता है तो इसके अंदर हवा होती है, उससे टकराकर अलग ही आवाज आती है, बहुत शानदार आवाज आती है। इसी को एक शब्द कहा जाता है, कौन सी शब्द कहा जाता है आपके बरनी शब्द कहा जाता है, ठीक है। जहां जहां पर भी सारंगी का प्रयोग होता है, जिन जिन भी चीजों में, उनके साथ में इसका भी प्रयोग किया जाता है, या फिर सारंगी वाली भरनी एक और है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो यह गण वाद्य होगा, अपन सारे पढ़ रहे हैं। बना हुआ किसका है ये पूछेगा, भरनी। तो स्पेशली पानी भरे ऐसा है ये, तो ये मिट्टी का बना हुआ होगा, ठीक है। और इस पर ये प्लेट रखी जाती है, किसकी प्लेट रखी जाती है, कांसे की। फिर दो डंडियों से इसको बजाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना कभी कभी कि ये स्टेटमेंट देगा, इसको दो डंडियों से बजाया जाता है कि एक डंडी से बजाया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है। वो जो झांझर थी आपकी स्पेशली बड़ी, झांझ से भी बड़ी थी वो झांझर, उनको ऐसे रखा जाता है, ऐसे, और फिर इधर 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 यूं मारा जाता है, तो वो एक डंडी से बजाए जाते हैं। ये जो है वो कितनी डंडियों से बजाए जाते हैं आपके, दो डंडियों से बजाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एक तो मटका होता है और एक नेक्स्ट शब्द होता है, वो कौन सा होता है भाई आपके गड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके गड़ा है, उसमें सीधा कोई फूंक वूक नहीं मारनी है। इसको साधारणतः ऐसे अपन जैसे बैठे होते हैं और तबला बजाते हैं, वैसे वैसे अंगुलियों की सहायता ऐसे, या अंगुलियों में अंगूठी पहनते, और उन अंगूठी की सहायता से अगर इसको बजाते तो वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है, गड़ा, ठीक है। गड़ा है वो दो अक्षरों का है, तो ये गण भी दो अक्षरों का ही है। इधर मटका तीन अक्षरों का है, तो ये जो है वो आपके सुशीर भी कितने अक्षरों का है, तीन अक्षरों का है, ठीक है। अगर यहीं पर ये शब्द पूछ ले मटका, तो मटके के ऊपर आपके यहाँ पर एक कपड़ा बांधा जाता है, या फिर कपड़ा नहीं बांध दो तो यहाँ पर फूंक मारी जाती है, और उस फूंक से अलग अलग सुर निकाले जाते हैं, बहुत प्यारे सुर निकलते हैं। तो मटका जो है वो तो फूंक से बजाया जाता है, इसलिए ये सुशीर वाद्य यंत्र कहलाएगा। और जो गड़ा है वो आपके कौन सा वाद्य यंत्र कहलाएगा, गण वाद्य यंत्र। यह मिट्टी का बना होता है, इसके ऊपर हाथ की थपकी देकर बजाया जाता है, और लोकगीतों भजनों कथाओं वगैरह में बजाया जाता है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एक शब्द थोड़ा सा रह गया। ये जो बरनी है आपके,
जो मैंने अभी बताया था कि आपके स्पेशली पानी भरे ऐसा मटका होता है, इसमें कांसे की थाली होती है, और नेक्स्ट आगे इसको बजाते हैं। तो एक्चुअल में इसको बजाते कब है, इसकी आवाज है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, बहुत तेज होती है का मतलब जो आदमी बेहोश होने वाला होता है उसके भी कानों में पड़ती है। सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र होता है ऐसा जो आपके कानों में इसकी आवाज भरी जाती है जब बेहोश होने वाला भी होता है। बाकी कोई ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है कि अगर आपको बहुत भयंकर नींद आ गई और वाद्य यंत्र को बजाओ तो सुनाई दे। नींद के आगे कुछ नहीं चलता है, बेहोशी के आगे भी इसी तरह कुछ नहीं चलता है, ठीक है। अगर आदमी बेहोश होने वाला ना आप डीजे बजाओगे तो भी वो क्या हो जाएगा भी आपके, बेहोश हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि आपके एक लोक देवता है जिसको सर्पों का लोक देवता कहा जाता है, उसका नाम कौन सा आपके, गोगा जी। और गोगा जी के लिए एक शब्द या एक वाद्य यंत्र और है जिसका नाम कौन सा भी आपके, डेरू। कल ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है। गोगा जी स्पेशली डेरू का वादन करके सर्प दंश होता था उसका जहर होता था वो उतारते थे। जब तक व्यक्ति को गोगा जी के थान तक नहीं ले जाते तब तक उसको बचाना पड़ता है, और उसको बचाने के लिए आपके स्पेशली एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम कौन सा भी आपके, बरनी। तो बरनी एक ऐसा वाद्य यंत्र अगर इसको बजाते हो स्पेशली तो आदमी बेहोश नहीं होता है, और इसलिए किसी को अचानक कोबरा वोबरा सांप काट लेता है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए या जगाए रखने के लिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो यही है। कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके, बरनी है। और बरनी ब से आपके इस जिले में ज्यादा बजाई जाती है। कौन सा जिला है, भरतपुर। जब भी आएगा तो उसके साथ एक जिला हमेशा खींचा चला आ जाएगा, नाम कौन सा भी आपके, अलवर। और यहाँ पर सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज करते समय इसे बजाया जाता है, ठीक है। तो बरनी का स्पेशली याद रखना है कि आपके कानों में इसकी आवाज तब भरती है जब ये बेहोश होने वाला आदमी भी होता है, तब यही वाद्य यंत्र काम में आएगा। कौन सा वाद्य यंत्र आपके, बरनी काम में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर एक शब्द लिखा है खड़ताल, यहां पर एक शब्द ये लिखा है, शब्द कौन सा लिखा है, करताल, ठीक है। अब इनमें है क्या, तो देखो करताल का मतलब कर होता है, कर का मतलब हाथ होता है। हाथ में आपके स्पेशली कुछ ऐसे वाद्य यंत्र लेकर उनको बजाना। ये आपके यहां से इतना जो भाग होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होते, ये इधर 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 वगैरह, ये पित्तल की डंडियां नहीं होती है। यहाँ पर अंगुली जाए ऐसा होता है, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ही आपके पित्तल वाले ये होते हैं। तो इसको ऐसे करके आपके स्पेशली ये ऐसे 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 करते रहते हैं दोनों, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये खन 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 की आवाज आती रहती है। उसको आपके जो कहा जाता है वो ये शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके, करताल। करताल में एक दूसरे को टकराया नहीं जाता है। तो इसमें होता क्या है कि चौकोर लकड़ी के टुकड़े होते हैं, पहला सेंटेंस। जो दोनों तरफ साइडों में है वहां पर पित्तल की गुगरिया वगैरह लगी होती है, और बीच में एक गैप होता है जहां पर अंगुलियां या फिर पकड़ने का स्थान होता है। नेक्स्ट आगे उनको अलग अलग ही आपके ऐसे ऐसे एक दूसरे से टकराते नहीं है, दोनों यूं नहीं टकराते। और स्पेशली या फिर एक इधर करताल है एक इधर करताल है और उसको ऐसे करते हैं, तो वहां पर आपके स्पेशली बजते हैं। बजते हैं इसमें इसकी धुन आती है, ये खण खण की धुन आती है इसमें, ठीक है। तो ये जो वाद्य यंत्र कहलाता है वो करताल कहलाता है। स्पेशली इसको फेमस किसने किया है, तो आपके एक तारा जब भी बजता है तब आपके यही साथ साथ बजता है। और इकतारा बजाने वाली एक महान महिला हमारे यहाँ पर जन्मी है जिसका नाम कौन सा भी आपके, मीराबाई, नाथपंथी, कालबेलिया साधु, ये सारे इकतारा साथ में रखते थे। क्यों साथ में रखते थे ये मैंने बताया था, ध्यान भटके नहीं, एकाग्रचित्ता बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी एक बहुत सुंदर टून होती है जिसको क्या कहा जाता है आपके, टून टून यू, ठीक है। तो इसलिए साथ में रखते थे। अब नेक्स्ट आगे, जब इस इकतारे के साथ में भजन किया जाता है इन लोगों द्वारा तब साथ में ये बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है आपके, करताल। तो इकतारा प्लस करताल जब भी संगम होगा तब ये भजन आरती वगैरह होगी, ठीक है। और केवल इकतारा का प्रयोग करोगे तो वो ध्यान से नहीं भटके, इसलिए टून टून की ध्वनि निकाली जाती है। और उसमें तीन थे, एक तो मीराबाई थी, एक आपके स्पेशली ये वाले साधु सन्यासी थे आपके, ये वाले कौन से भाई आपके, नाथपंथी, ठीक है। और एक आपके साधु सन्यासी कालबेलिया जाति वाले, ये सारे सारे थे, ध्यान रख लीजिएगा। कालबेलिया जाति वाले सांप पकड़ते हैं तो इसलिए वो एकाग्र चित्ता रखते हैं, तब भी आपके यही वाद्य यंत्र बजाते हैं। एक नेक्स्ट वाद्य यंत्र होता है वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, खड़ताल में जो यहाँ पर चार कोनों पर आपके ये पित्तल की गुगरिया होती है या पित्तल के छल्ले होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, इसमें पित्तल के छल्ले लगते ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो केवल केवल लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जैसे पहले टुकड़ा ये हो गया आपके, दूसरा टुकड़ा आपके ये हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दो टुकड़े होते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा
इधर और एक टुकड़ा इधर। तो ये एक टुकड़ा 4 अंगुलियों में यहां पर पहना जाता है, एक टुकड़ा एक अंगूठे में पहना जाता है, और फिर ऐसे ऐसे बजाया जाता है। वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो एक दूसरे को टच होते हैं, और जैसे ही टच होता है खड़ खड़ की आवाज आती है। जब भी एक खड़ खड़ की आवाज आती है वो भी मधुर ध्वनि होती है, उसको क्या कहा जाता है आपके? खड़ताल कहा जाता है। ठीक है, तो करताल और खड़ताल में अंतर है कि इसमें आपके ये नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे भाई आपके? पित्तल वाली धातु जो लगी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, केवल सपाट लकड़ी का होता है, ये चतुर्भुजाकार होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आजकल स्टेटमेंट दे रहा है और उसमें से आपको निकलवाएगा कि ये चतुर्भुजाकार होता है। नेक्स्ट आगे पित्तल की धातु इसमें लगी होती है, तो वो स्टेटमेंट ही गलत है आपका ऐसे। तो वो जो कहलाता है वो आपके खड़ताल कहलाता है। इसमें भी आपके स्पेशली यही लिखा होगा। हाँ, ये देखो, खड़ताल शब्द करताल से बना है, इसे दोनों हाथों से लेकर बजाया जाता है, इसे इकतारे के साथ बजाया जाता है, इकतारा थर हमेशा आएगा। हाँ, एक चीज और है शानदार, आपके मैंने कल दो चीजें बताई थी, एक तो साकर खान बताया था, कौन सा बताया था? साकर खान, और एक और बताया था, वो कौन सा था भाई आपके? सद्दिक खान मांगणियार। ठीक है, दोनों मांगणियार है आपके स्पेशली। साकर खान तो क्या बजाता था सबसे ज्यादा? कमायचा बजाता था, और सद्दिक खान इस ख से बजाता था, क्या बजाता था भाई आपके? खड़ताल। तो खड़ताल का जो जादूगर माना जाता है वो आपका सद्दिक खान मांगणियार माना जाता है, जो आपके बाड़मेर क्षेत्र का, ये सारे बाड़मेर के ही है। ठीक है, और सद्दिक खान को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, ये मैंने कल आपको बताया भी था। ठीक है, इसमें आपके स्पेशली इकतारा होता है, मंजीरा होता है, और भक्त जनों द्वारा, साधु संतों द्वारा भजन व धार्मिक, लगभग इकतारे में जो जो भी पॉइंट्स थे वो इसमें आएंगे। मीराबाई आएगी, कालबेलिया साधु आएंगे, नाथ पंथ के साधु आएंगे, वो आपके इसके थ्रू गायन करेंगे। किसके थ्रू गायन करेंगे भाई आपके? करताल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लो। अगला ये शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया आपके? रमजोल। रमजोल, ये पट्टा है वो बहुत कम दे दिया, ये भी पट्टा चौड़ा होता है स्पेशली। ठीक है, ये तो ऐसा बेल्ट वाला दे दिया, ऐसा लगता है छोरों के मुझे। हाँ, ये भी इतना बड़ा पट्टा होता है आपके, और बड़े पट्टे पर चारों ओर आपके स्पेशली बांधे जाते हैं, तो वो जो कहलाता है वो रमजोल कहलाता है। आप डांस में बहुत ज्यादा यूज करते हो, वो रमजोल होते हैं। ठीक है, वो घुंघरू नहीं होते, घुंघरू तो अलग ही होते हैं, वो पूरे पूरे पूरा पैर भरा होता है, ऐसा होता है, बड़े होते हैं। इसमें ये छोटी छोटी घुघरिया आपके लगी हुई होगी, तो ये जो कहलाता है वो रमजोल कहलाता है। और स्पेशली ये आपके कब काम में आता है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जब भी होता है और डांस वगैरह करती है लड़कियां, तब स्पेशली इसी को पहनती है। किसको पहनती है भाई आपके? रमजोल को पहनती है। ठीक है, ये जो पट्टा होता है वो किस धातु का होता है या किसका होता है? ये इसकी होती है। किसकी होती है आपके? चमड़े की होती है। ठीक है, और दोनों पैरों पर घुटनों तक बांधे जाते हैं, ये रमजोड़ होते हैं आपके स्पेशली। हाँ, एक चीज और, अपने यहां पर आपके स्पेशली इनका प्रयोग करेंगे वो ये जाति ज्यादा करेगी। कौन सी जाति है भाई आपके? आदिवासी। और आदिवासी इसके साथ डांस करते हैं, वो कब करते हैं आपके? होली पर। और होली पर इनका एक फेमस नृत्य है, कौन सा नृत्य भाई आपके? गैर। इनकी शानदार धून जमेगी, वो कब जमेगी स्पेशली? तो सबसे ज्यादा धून जमेगी वो आपके एक अच्छा, गैर नृत्य आपने देखा होगा आदिवासियों का, एक तो रमजोड़ पहनकर आते हैं वो, और हाथों में क्या रहता है इनके? कहाँ दुपट्टा? अरे लकड़ियां नहीं होती है, ये होती है, क्या होती है भाई आपके? लेजिम। वो ऐसे करके ऐसे लेजिम आती है, यूं आपके पूरी रस्सी होती है, एक बार रस्सी को ऐसे ले जा सकते हैं, एक बार ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है आपके? लेजिम कहा जाता है। तो हमेशा रमजोड़ यहां पर आपके नृत्यों में काम में ली जाती है आदिवासियों द्वारा, वो हमेशा इसी के साथ ली जाती है। किसके साथ ली जाती है आपके? लेजिम के साथ ली जाती है। ये ऐसे ऐसे करते हैं वो स्पेशली। ठीक है, और ऐसे करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बजता है, शानदार धुन आती है उसको, ऐसे ऐसे। तो वो जैसे जैसे घूमते हैं वैसे एक तो रमचोड़ की धुन आती है, एक ऐसे ऐसे करते हैं तो वो आपके स्पेशली ये जो लेजिम होती है उनकी धुन आती है। तो ये लेजिम जो होता है वो भी इसी का आपके स्पेशली है। हाँ, ये दो फालतू है, वह इनको नहीं पढ़ना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं सही इसने बनाए भी नहीं है और है भी नहीं अपने, अभी ध्यान रख लीजिएगा। एक और लास्ट यंत्र होता है वो आपके ये कहलाता है, कौन सा कहलाता है भाई आपके? गुरालियो कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इसके अलावा एक और यंत्र आता है, उसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? जल तरंग। एक और यंत्र होता है, इसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? श्रीमंडल। ठीक है, ये 3 यंत्र और है जो इसने छोड़ दिए हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। ये श्रीमंडल क्या है स्पेशली? तो कहा जाता है कि आपके जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में एक ऐसा बना हुआ होता है,
दड़बा बना हुआ होता है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपके स्पेशली एक एक यहाँ पर डंडी लगी होती है, एक यहाँ पर डंडी लगी होती है। यहाँ पर आपके स्पेशली इधर एक घंटी बंदी होती है, फिर यहाँ पर 2-3 घंटियां बंदी होगी, यहाँ पर फिर 2-3 घंटियां बंदी होगी, और यहाँ पर आपके 2 घंटियां बंदी होगी। इस तरह का एक वाद्य यंत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है, श्रीमंडल कहा जाता है। अगर इसकी एक डोरी खींचते हो तो ये सारी की सारी घंटियां बजती है। कई सारे मंदिरों में है, अपने लालगढ़ जी मंदिर वगैरह में भी है? अच्छा, हड़मतिया भी होगा, राइट है, ठीक है। तो ये जो यंत्र कहलाता है वो कौन सा यंत्र कहलाता है आपके, श्रीमंडल। कब बजाया जाता है, जब भी आरती की जाती है तो तब ये घंटियां ज्यादा मात्रा में बजानी होती है आपको, ठीक है। ज्यादा मात्रा में बजाती होती है तो हर वक्त जरूरी नहीं है पुजारी एक ही हो और दूसरे लोग हो नहीं, तो भी आरती तो करनी पड़ेगी राइट टाइम पर। तो इसलिए क्या होता है, पुजारी इसकी डोरी लेकर बैठ जाता है, तो एक हाथ में तो वो पकड़ता है आपके स्पेशली, और एक हाथ में ऐसे ऐसे खींचता रहता है वो डोरी। जैसे जैसे डोरी खींचेगा वैसे वैसे सारी घंटियां बजेगी, और टन 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 की बहुत ज्यादा आवाज आएगी। एक तो मंदिर का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि ऊपर से पूरा खाली, फिर अंदर से ऐसे चौकोर होता है, तो वो गूंजता है पूरा वातावरण, और इससे ऐसा लगता है कि एक साथ कई सारी घंटियां बज रही है, लाखों की भीड़ है मंदिर में, यूं लगता है। और उसी यंत्र को जो कहा जाता है वो कौन सा यंत्र कहा जाता है आपके, श्रीमंडल कहा जाता है। घंटियां जब भी आएगी स्पेशली तो ये गण वाद्य यंत्र ही होगा, ठीक है। स्पेशली इसको काम में लेंगे, वो किसमें काम में लेंगे भाई, आपके मंदिरों में काम में लेंगे, और कुछ नहीं होता है। एक और वाद्य यंत्र होता है, वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है आपके, जल तरंग। अब ये वाद्य यंत्र क्या होता है, तो पहले जमाने में क्या होता था कि आपके स्पेशली मंदिर है, ठीक है, इन मंदिरों में अलग अलग कटोरियां होती थी। ये ऐसी कटोरी, इतनी कटोरी, इतनी कटोरी, इतनी कटोरी, इतनी कटोरी, इतनी कटोरियों, और इन अलग अलग कटोरियों में अलग अलग लेवल का पानी भरा जाता था। कोई कटोरी आधी भरी हुई है, कोई कटोरी पूरी भरी हुई है, कोई कटोरी बिल्कुल खाली है, ऐसे। फिर यहां पर आपके स्पेशली एक डंडा लगा होता था, और यहां से आपके वो दूसरे जो डंडे होते थे वो इससे निकले होते थे सारे के सारे। अब यहां पर एक ही रस्सी को अगर खींचते हो तो वो सारे डंडे एक साथ इन कटोरियों पर गिरते थे, लेकिन सभी कटोरियों का घनत्व अलग अलग होता था, तो सभी कटोरियों से अलग अलग आवाजें निकलती थी, वो भी मधुर आवाजें निकलती थी, ठीक है। एक समान किसी भी से भी आवाज नहीं आती थी। जैसे जैसे पानी भरा होता था वैसे वैसे आवाज होती थी। इसमें आवाज होती थी वो आपके 7 सुरों में कन्वर्ट होती थी, 7 कटोरियां होती थी, तो और किसी भी तरह से चेंज किया जाता था। तो इसी वाद्य यंत्र को एक और वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है आपके, जल तरंग वाद्य यंत्र है। ये भी आपके स्पेशली गण वाद्य यंत्र ही है। नेक्स्ट आगे एक और वाद्य यंत्र है जिसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके, गुरालियो। हाँ, ये पूरा वाद्य यंत्र है वो गुरालियो है। इसमें ये दिख रही होगी स्पेशली एक पतली पतली खपच्चिया है, और ये पतली पतली खपच्चिया उसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो गुरालियो ही कहा जाता है। ये सारी की सारी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, आपके बांस की बनी हुई है, ठीक है। और ये बांस की बनी हुई है, और इसमें कहा जाता है कि आपके स्पेशली ये डोरा है, इसको दांतों में आपके पकड़ा जाता है, और फिर नेक्स्ट आगे दांतों से दबाया जाता है, और फिर इनको एक दूसरे से टकराया जाता है, और एक दूसरे से टकराने से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसी को ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके, गुरालियो। इसको बजाने में सबसे ज्यादा निपुण जाति होती है वो आपकी ये जाति होती है। कौन सी जाति होती है भाई आपके, कालबेलिया जाति होती है, ठीक है। तो कभी कभी कालबेलिया सांप पकड़ने जाते हैं तो उस समय कहा जाता है कि या तो उनके पास पुंगी होनी चाहिए, अगर पुंगी नहीं होती है तो वो इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई आपके, गुरालियों को, सांप को दूर रखने में उसको इस तरह आपके बजाते हैं, जिसके कारण सांप उनके आसपास ही रहता है, डांस वगैरह करता रहता है, ठीक है। तो ये जो बांस की पतली खपच्चियां होती है उनको आपके गुरालियों कहा जाता है, और इसका यूज कौन करेगा, तो कालबेलिया करेंगे। कौन करेंगे भाई आपके, कालबेलिया। तो ये सारे यंत्र हो जाते हैं आपके, वो वही यंत्र है। यंत्र कौन से आपके सारे सर, गण वाद्य यंत्र है, ठीक है। और अपने गण वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं, उसमें खत्म होते हैं, अब आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।